बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और खासकर बाजार और नुक्कड़ों पर अब चुनावी चर्चा होने लगी है। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं तरारी विधानसभा के पीरो बाजार में। सीधे हम आपको तस्वीरों के माध्यम से पहले तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पीरो बाजार है और देख सकते हैं कि यहाँ ग्रामीण इलाकों से लेकर जो शहरी क्षेत्र है पीरो के लोगों का काफी जमावड़ा भी यहाँ लगा हुआ है और लोग राजनीति की बात कर रहे हैं। हम सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का मिजाज चुनावी क्या है और उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। आप बताइए, क्या कहेंगे, इस बार का चुनावी रंग किस तरफ रंग रहा है? जाति पाति से उठकर विकास पे बात हो रही है। जात पात छोड़कर जो विकास की बात कर रहे हैं उसको हम लोग वोटिंग करेंगे। क्या लग रहा है, चूंकि ये अगर पिछले समय से देखा जाए तो ये माले का गढ़ रहा है, चूंकि लाल झंडा का यहाँ कब्जा रहा है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले तकरीबन 9 महीने पहले उपचुनाव हुआ और यहाँ से एक युवा चेहरा विशाल प्रशांत को चुनाव यहाँ से जीतकर और विधानसभा गए। फिर इस बार भी बीजेपी के द्वारा उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर माले की बात करें तो जातिगत गोलबंदी के आधार पर मदन चंद्रवंशी को यहाँ उतारा गया है और जन सुराज से चंद्रशेखर सिंह को। इन तीनों कैंडिडेट में और या फिर निर्दलीय भी चुनावी मैदान में, ऐसे में आप किसको बढ़िया बेहतर समझ रहे हैं? देखिए, जो शिक्षित रहता है वो वोट तो जो विकास करेगा उसको वोट देगा और जातिगत विकास यहाँ पर है नहीं। माले का गढ़ था तो लोग देख रहे हैं क्या विकास हम लोग किए हैं और माले क्या विकास किया है। अभी 9 महीना में जो प्रत्याशी थे 900 करोड़ का विकास किए हैं और माले का जो यहाँ पर सांसद जी थे कितना फंड वापस चला गया। तो जो विकास की बात करेगा हम लोग वोट करेंगे, तब हम भी सुरक्षित रहेंगे और देश सुरक्षित रहेगा। मैंने इस बार विकास पे ही जनता का जनता का वोट देगा हम लोग। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? ऐसा है ना, हम लोग तो यहाँ पर विकास देख रहे हैं। डबल इंजन की सरकार देखना है कि कहाँ विकास हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारे विधायक चुने गए, सांसद MP चुने गए, लेकिन 9 महीना के कार्यकाल में इनको मात्र 7 मंथ मिला और 7 मंथ में 950 करोड़ का इन्होंने पैकेज दे दिया। और पीरो के विकास के लिए आपको दुसादी भी मोड़ से कोजलिया मोड़ से बछरी पुल और बाईपास के समस्या को आपको गठरिया पुल से सीधा वहाँ पर बछरी पुल वहाँ पर और फिर आपको बाईपास चारों तरफ से रिंग रोड का यहाँ सर्कुलर दिया गया है। इससे बढ़िया क्या हमको विधायक से यही चाहिए, पर्सनल नली गली की समस्या नहीं, यहाँ का प्रॉपर जो विकास हो हमको उसी को देखना हमको। अच्छा, ये बताइए, विकास की तो चर्चा होती है चुनाव में, लेकिन जब नजदीक आता है, मतदान का समय आता है तो विकास का मुद्दा गौण हो जाता है और खासकर जाति आधारित मुद्दा ही सबसे बिहार में हावी हो जाता है। इसको कैसे देखें? वो जो सोचते हैं उनकी पिछला मानसिकतापन है। आज का तो बिहार ऐसा है, बिहार बदल चुका है। 20 साल पहले क्या था, रोड था, सड़क था, बिजली का था, आज हम देख रहे हैं। आरा जाने में लोग को प्रेग्नेंट औरत को जाना होता था, कितना समस्या खड़ा होता था। हम लोग झेल चुके हैं, जंगल राज को झेल चुके हैं हम लोग। जंगल राज नहीं चाहिए। क्या कहेंगे बाबा, आप क्या कहेंगे? जो हमारे जैसा आदमी वो भुक्तभोगी है कि उस जंगल राज में कि आपको मार कर कपार फोड़ दिया जाएगा, लेकिन थाना में केस नहीं लिखाता था। ये हालत था। ये रोड जो आप चल रहे हैं ना, ये नीतीश के देन है। नहीं तो वो स्थिति थी कि मर्द हो या औरत हो ऐसे उठाकर चलना पड़ता था। सो कीजिए, यहाँ पर फोकस मारिए। ये कि पानी भरा रहता था, गड्ढा रहता था और कानून व्यवस्था तो वो था कि हम लोग सोच नहीं सकते थे, डर लगता था। क्रांति सिंह की सभा में यहाँ पर लिट्टी समझते हैं ना, वो लूटा गया है। अब यही समझ लिया कि कैसा वो समय था। लेकिन अब तो तेजस्वी यादव कह रहे कि बदलाव है, बदलाव की लहर है, हम नौकरी बांट रहे हैं। अच्छा बताइए, कह रहे हैं कि इस बिहार के हर घर को हम नौकरी देंगे। जरा इसके सोचिए, वो कहाँ से देंगे? बोलिए, कल इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो वो कह रहे कि 5 लाख दिए हैं, हम पहले भी दिए हैं जब आए थे सरकार। वो कहाँ से देंगे? नौकरी देने का कार्य मुख्यमंत्री का होता है या उप मुख्यमंत्री का होता है? आप बताइए हमको। ये लग रहा है कि छलावा। आप हमको बताइए ना कि नौकरी देने का कार्य मुख्यमंत्री का होता है या उप मुख्यमंत्री का होता है? बोलिए। मुख्यमंत्री। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। मुख्यमंत्री का ही। लेकिन वो अब तो सगुफा जनता के बीच है। सगुफा है तो जनता सगुफा समझ रही है। अच्छा, उसका जवाब दें। हाँ, देगी जनता। आप क्या कहेंगे बाबा?
मेरा कहना है कि यहाँ पर कम समय में इतना अधिक विकास किए, खास करके ग्रामीण सड़कों को लेकर के, तो ये एक बहुत मायने रखता है। और विशाल प्रशांत जी को हम लोग वोटिंग करेंगे। मैंने 9 महीने में काफी विकास, 9 महीने में काफी विकास हुआ है। अभी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ये चुनाव समय आने के चलते जो प्रतिबंध लग जाता है उसको, लेकिन विकास हो रहा है। हाँ विकास। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, किस टाइप का चुनावी माहौल है? बहुत अच्छा है। अच्छा है। एनडीए की सरकार आनी चाहिए। हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव जो हैं, नहीं सब बेकार, सब पार्टी बेकार है। अच्छा, जन सुराज तो कह रहे हैं कि बदलाव लाएंगे, पलायन रोकेंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे। मैंने उम्मीद, हम लोग एनडीए की सरकार लाएंगे बस। एनडीए की सरकार लाएंगे। आप क्या कहेंगे इस बार? एनडीए का सरकार एनडीए क्यों? एनडीए की सरकार ही काम किया है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर